नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम मयंक कुमार और आज के इस सेशन में आपका स्वागत है। प्रैक्टिस सेशंस हमारे चल रहे हैं। अब तक हमारे 10 सेशन हो चुके हैं और काफ़ी क्वेश्चंस उसमें हम आपको करा चुका हूं और अलग अलग कॉन्सेप्ट वहां पर मैंने आपको समझा दिए। तो जैसा आपके एग्जाम अब पास आने वाले हैं, आपकी प्रैक्टिस अच्छी चल रही होगी और बाकी सब्जेक्ट्स भी आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे और अब आपने मॉक टेस्ट लगाने शुरू कर दिए होंगे, क्योंकि अगर आप जल्दी मॉक टेस्ट नहीं लगाएंगे तो आपको पता नहीं चल पाएगा कि आप कहां पर स्टैंड करते हैं और कौन सा सेक्शन आपका वीक है और किस सेक्शन की आपको ज़्यादा तैयारी करनी है। तो आप मॉक टेस्ट लगाते रहिए। आप कहीं भी जाकर मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, आप किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर फ्री मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, जहां एक दो मॉक टेस्ट आपको मिल जाते हैं। मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, बेस्ट मॉक टेस्ट फॉर एसएससी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप उसको जाकर देख सकते हैं। आपको पता चल जाएगा फ्री मॉक टेस्ट कैसे लेते हैं और फिर आप उनमें से कोई भी एक मॉक टेस्ट को पेड भी करा सकते हैं। कुछ पैसे देकर आप उनको 1 साल का पास खरीद सकते हैं। तो दोस्तों, मॉक टेस्ट लगाते रहिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाते रहिए। यहाँ भी मैं आपको बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ और आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चंस यहाँ पर करा रहा हूँ। तो दोस्तों, पढ़ते रहिए और अपनी तैयारी को अच्छा करते रहिए और सिलेक्शन के लिए आप आगे बढ़ते रहिए। तो दोस्तों, आज के सेशन को शुरू करने से पहले इसे अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और सेशन आपको अच्छा लगे तो जाने से पहले एक लाइक जरूर कर दें। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग 180 मीटर हाई, द एंगल ऑफ डिप्रेशन of the top and the bottom of a tree are 60 degree respectively. The difference in meter between the height of the tree and its distance from the building is, यानी कि आपको एक बिल्डिंग दी हुई है 180 मीटर लंबी। ये हमने ले लिया, ये हमारी एक बिल्डिंग है 180 मीटर लंबी, हमारी ये बिल्डिंग है और यहाँ पर आपका एक ट्री खड़ा हुआ है। दोनों का बेस यहाँ पर सेम है, ये दोनों एक ही बेस पर यहाँ पर खड़े हुए हैं। अब जो इसमें कहा गया है, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ द ट्री आर 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। यहां पर आप एक लाइन बनाएंगे और आपने यहां से एक एंगल बनाया जो कि आपका ट्री का यहां पर टॉप पर आ गया और एक एंगल आपने बनाया जो ट्री के बॉटम पर यहां पर आ गया। तो जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बना वो यहां पर आपका कितना बना, यहां पर आपका बनेगा वो कितना 30 डिग्री और आपका जो यहां पर बनेगा वो कितना बनेगा, वो आपका बनेगा 60 डिग्री। ये यहां तक बनेगा, ये बनेगा यहां तक, ये बना आपका 60 डिग्री। तो ये आपका अब 60 डिग्री का यहां पर बन गया। हमने यहां पर एक लाइन बना ली, इसका भी हमने एक बेस बना लिया। तो ये हमारा यहां इसका टॉप का यहां पर ये हमने एक तरीके से बेस बना लिया। तो अगर ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपकी पैरेलल है तो ये एंगल आपका इस एंगल के बराबर हो जाएगा। तो ये आपका 30 डिग्री यहां पर हो गया। अब ये वाली लाइन और ये वाली लाइन भी आपकी पैरेलल है तो ये पूरा एंगल आपका इस वाले एंगल के बराबर यहां पर हो जाएगा, क्योंकि अल्टरनेट एंगल यहां पर बराबर होते हैं। और अगर कभी भी आपको ऐसे डिप्रेशन वाले एंगल दिए जाएं तो आप नीचे से उनको एंगल ऑफ एलिवेशन लेकर चल सकते हैं, क्योंकि जो एंगल यहां पर आएंगे उसके अपोजिट ही एंगल यहां पर आपके बन जाएंगे। तो ये अगर डिप्रेशन का एंगल यहां पर 30 था तो इसके अल्टरनेट अपोजिट यहां पर बन गया 30 डिग्री का और यहां पर आपका 60 था तो यहां पर आपका बन गया 60 डिग्री का। अब आपके पास दो फिगर है, एक फिगर ये ऊपर वाला है और एक ट्राइंगल आपका यहां नीचे वाला है। दोनों का यहां पर बेस समान है तो हमने यहां पर पहले ऊपर वाले को लिया। ऊपर वाले का 10, आप जब यहां पर 30 डिग्री लगाएंगे तो ये आपकी वैल्यू 1 हो जाएगी और ये आपकी वैल्यू यहां पर √3 हो जाएगी। अब यहां पर अगर आप लगाते हैं तो ये पूरी वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, ये पूरी वैल्यू आपकी यहां पर √3 के बराबर हो जाएगी और ये आपका यहां पर 1 निकल कर आएगा। लेकिन एक ही यहां पर डिस्टेंस की दो वैल्यू नहीं हो सकती, तो हमने इसको इजी करने के लिए इसको भी हमने यहां पर √3 से मल्टीप्लाई करा दिया और इसको भी हमने यहां पर √3 से मल्टीप्लाई करा दिया। तो अब टोटल डिस्टेंस आपकी ये 3 बनकर आ गई। ये टोटल डिस्टेंस आपकी यहां पर 3 हो गई। ये आपकी √3 है और ये भी आपकी यहां पर √3 आ गई। अब जो हमसे पूछा गया है द डिफरेंस इन मीटर बिटवीन द हाइट ऑफ द ट्री, यानी कि अब हमें एक डिस्टेंस तो ये बतानी है एंड द डिस्टेंस इट्स फ्रॉम द बिल्डिंग, और ये वाली डिस्टेंस का हमें यहां पर डिफरेंस बताना है। तो सबसे पहले हम हाइट ऑफ द ट्री निकालेंगे। अगर ये पूरी डिस्टेंस 3 है और ये 1 है, यानी कि ये वैल्यू आपकी 2 हो जाएगी।
तो अगर 3 की वैल्यू आपकी 180 यहाँ पर आ रही है तो 2 की वैल्यू आपकी यहाँ पर कितनी आ जाएगी, 3 से जब इसको काटा तो 60 और ये आपकी 120 निकल कर आ गई। तो ये वाली दूरी आपकी 120 मीटर की है जो हमने यहां से निकाल लिया। अब जो यहां पर दिया हुआ है ये 3 है और हमें √3 की वैल्यू निकालनी है। तो अगर 3 की वैल्यू यहां पर 60 है, 3 की वैल्यू 180 है, हमने इसको काट दिया तो 1 की वैल्यू 60 हो गई। हमें √3 की वैल्यू निकालनी है तो √3 की वैल्यू आपकी √3 60 यहां पर बन गई। हमारे पास अब दोनों यहां पर डिस्टेंस आ गई और जो हमसे पूछा था वो हमसे यहां पर निकल कर आ जाएगा। ये ट्री की हाइट है माइनस यहां पर आपका कितना हो जाएगा 60 √3 और हमने यहां से 60 को कॉमन ले लिया तो यहां पर आपका 2 माइनस √3 मीटर आपका आंसर निकल कर आ गया। तो इस तरीके से आसानी से ये वाला क्वेश्चन आपका सॉल्व होना था। 2 एंगल ऑफ डिप्रेशन दिए हुए थे, एक ट्री के टॉप का और एक ट्री के बॉटम का। इनको हमने अल्टरनेट करके यहाँ पे हमने कर दिया, ये 30 डिग्री ये 60 डिग्री। ये बेस आपका दोनों का समान है तो हमने इसको कॉमन कर दिया, √3 इसको √3 इसको। तो टोटल डिस्टेंस ये आपकी 3 हो गई, ये 1 है, 2 हमने यहां से निकाल ली और √3 की वैल्यू यहां से निकाल ली, दोनों को माइनस किया और आपका आंसर निकल कर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पर, इफ sin थीटा इक्वल्स टू 12/13 देन द वैल्यू ऑफ cot स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, यानी कि अगर आपके पास एक sin थीटा दिया हुआ है और sin थीटा की वैल्यू आपको दी हुई 12/13, तो आपको बतानी है कि आपके यहां पर cot स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा की क्या वैल्यू हो जाएगी। तो आप इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, आपने बना लिया एक ट्राइंगल, ये आपने राइट एंगल ट्राइंगल यहां पर बना लिया और ये एंगल आपने लिया थीटा। तो साइन का आपको पता होगा, साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, तो परपेंडिकुलर आपका 12 हो गया और हाइपोटेनस आपकी 13 हो गई। तो आपका जो बेस आया वो 5 निकल कर आ गया। अब हमें लगाना है यहां पर कॉट स्क्वायर थीटा के लिए, तो कॉट थीटा आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, तो 5 का स्क्वायर अपॉन 12 का स्क्वायर प्लस आपका कोसेक स्क्वायर थीटा आपका साइन थीटा का अपोजिट होता है, यानी कि अगर साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस है तो ये हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो ये आपका 13 का स्क्वायर अपॉन आपका 12 का स्क्वायर 25 अपॉन 144 प्लस 169 अपॉन 144 और इन दोनों को जोड़ दिया तो 9 5 14, 6 2 8 और 1 9, यहां पर आपका 1, तो 194 आपका यहां पर 169 प्लस 29 194 अपॉन 144 यहां पर आ गया। इसको काटा 2 से तो 2 नहीं 18, 2 सत्ते 14, 2 से गया 72 बार, तो 97/72 आपका यहां पर निकल कर आ गया। तो इस तरीके से आपको सिर्फ एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाना था और आपका आंसर यहां पर निकल कर आ गया। तो कभी भी आपको साइन थीटा कॉस थीटा के साथ ऐसी टर्म दी जाए और आपको पता हो ये ट्रिपलेट बनाती है, तो आप ट्राइंगल बनाएंगे और जो आपसे एंगल्स पूछे गए हैं वो यहां पर निकाल देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पर, इफ साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू k प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा देन द वैल्यू ऑफ k माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू। तो यहां पर आपको दिया हुआ है साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू k प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा और आपको k माइनस 2 का होल स्क्वायर यहां पर बताना है। तो यहां पर आपको सभी थीटा दिए हुए हैं और वैल्यू आपको एक कांस्टेंट वैल्यू यहां पर दी हुई है, तो आप थीटा का मान अपनी मर्जी से यहां पर कुछ भी ले सकते हैं। तो हमारे लिए जो सबसे आसान रहेगा वो 45 डिग्री रहेगा, तो यहां पर हम 45 डिग्री लेकर चलेंगे। तो साइन थीटा 45 पर आपका 1/√2 होता है और कोसेक थीटा यहां पर √2 होता है, तो इसका स्क्वायर आपने कर लिया प्लस आपने यहां पर 1/√2 प्लस √2 का होल स्क्वायर फिर से कर लिया, k प्लस टेन थीटा की वैल्यू 1, टेन 45 की वैल्यू 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर यहां पर आपका आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो k की वैल्यू आ जाएगी और उस k में से 2 को माइनस करके आप स्क्वायर कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा।
√2 जब इधर जाएगा तो √2 इंटू √2 आपका 2 हो जाएगा, 2 + 1 3, तो 3/√2 आपका यहाँ पर आ गया। इसका स्क्वायर करेंगे, यहाँ पर आपका फिर से 3/√2 आ जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे, यहाँ आपका k + 2 आपका यहाँ पर बच गया। अब ये आपका कितना बना, ये आपका बन जाएगा कितना, 3/4 + 3/3, ये आपका 9/2 + 9/2 इक्वल्स टू आपका k + 2, 9/2 आपका हो जाएगा कितना, 18/2, और ये आपका आ जाएगा 9 इक्वल्स टू k + 2। और जब आप इसमें से दो यहां पर आप निकालेंगे तो k की वैल्यू आपके यहां पर 7 आ गई, k की वैल्यू अब 7 आ गई, k में से 2 घटाया तो वैल्यू आपकी k - 2 की कितनी आ गई, k - 2 आपका यहाँ पर 5 आ गया, और इसका स्क्वायर करा तो आपका 25 निकल कर आ गया। तो 25 आपका यहाँ पर आंसर आना था। तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, सिर्फ आपको एक थीटा का मान रखना था, और थीटा का मान आप अपनी मर्जी से कुछ भी ले सकते हैं। मैंने थीटा को यहाँ पर 45 डिग्री रख लिया और आपका यहाँ पर सॉल्व कर दिया, और आपका आंसर यहाँ पर 25 निकल कर आ गया। तो इस तरीके से जब आपको ऑप्शन में कांस्टेंट दिए जाएं और आपका यहाँ पर थीटा सभी में दिया हो, एक ही एंगल थीटा यहाँ पर दिया हुआ था, तो आप थीटा को अपनी मर्जी से कुछ भी मान सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो आपकी स्क्रीन पर, इफ x² + 16y² = 48 एंड xy = 2, x is greater than y, x, y is greater than 0, then the value of x³ + 64y³। तो अब आपको जो यहाँ पर दिया हुआ है x² प्लस यहाँ पर आपको 16y² = 48, xy = 2, और आपको जो निकालना है वो आपको निकालना है x³ + 64y³। तो ये अब आपको यहां पर निकालना है। तो आपको यहां पर देखना पड़ेगा कि यहां पर x² + 16y² है, यानी कि ये 4y का स्क्वायर है, ये x का स्क्वायर है। तो यहां पर आपका कुछ फॉर्मूला बनेगा। तो फॉर्मूला आपका किस हिसाब से बनेगा, अगर ये आपका x का स्क्वायर किया, ये आपने 4y का स्क्वायर किया, तो आपको अगर a + b का होल स्क्वायर बनाना है तो यहां पर आपकी एक वैल्यू आएगी 2, यहां पर आएगा x, यहां पर आएगा 4, और y इक्वल्स टू में आपका 48 प्लस आप 8xy यहां पर जोड़ देंगे। तो आपने इधर भी 8xy जोड़ दिया, इधर भी 8xy जोड़ दिया, तो अब आपका फॉर्मूला कैसे हो गया, 8x + 4y का स्क्वायर इक्वल्स टू 48, और यहां पर 8 दूनी 16, क्योंकि 8xy की वैल्यू 16 दी हुई है, तो 48 और प्लस 16 आपका कितना हो जाएगा, 8 और 6 14, 64 यहां पर निकल कर आ गया। यानी कि x + 4y का होल स्क्वायर आपका यहाँ पर 64 आया, और x + y आपका यहाँ पर कितना आएगा, x + y आपका यहाँ पर 8 आ जाएगा। अब यहाँ पर मैंने x y की वैल्यू में पॉजिटिव ही क्यों लिया, क्योंकि आपका जो दिया हुआ था x और y आपके दोनों अगर 0 से बड़े हैं तो यहाँ पर नेगेटिव साइन नहीं आएगा। नेगेटिव साइन अगर इन दोनों में नहीं आएगा तो आपका आंसर भी यहाँ पर नेगेटिव में नहीं आएगा। यानी कि यहां पर हम -8 को कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि आपके x और y दोनों ही आपके पॉजिटिव यानी कि 0 से बड़े दिए हुए हैं। अब हमें निकालना है x³ + 64y³। तो ये आपका x का क्यूब है और ये आपका 4y का क्यूब है। तो हमें सिर्फ इस फॉर्मूले का आपका यहाँ पर x + 4y का होल क्यूब करना है, और आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। अब मैं यहाँ पर करता हूं x + 4y का होल क्यूब, तो आपका कितना हो गया, x³ + 64y³ + 3 × x × 4y, और x + 4y यहां पर आपका आ गया। ये आपका x + 4y आ गया। अब आपको जो दी हुई है x + 4y की वैल्यू आपकी 8 दी हुई है, तो इसकी वैल्यू आपने 8 का क्यूब यहां पर कर दिया। यहां पर आपने x³ + 64y³ लिया, यहां आपका यहां पर 4 × 12, और xy की जगह आपका आ जाएगा कितना, 2। तो 12 दूनी 24 × 8, क्योंकि x + 4y की वैल्यू आपकी यहां पर 8 है, तो ये आपका कितना हो गया, 512। ये x³ + 64y³, और ये आपका 8 चौक 32, 8 दूनी 16, और 3 आपका 19, 192 ये आपका यहां पर आ गया। अब आपसे इसकी वैल्यू यहां पर पूछी थी, तो 512 में से 192 हम घटा देंगे और आपका आंसर यहां पर आ जाएगा। तो 512 - 192 आपका कितना हो गया, 0।
11 में से 9 गए 2 और 4 में से 1 गया 3, तो 320 आपका यहाँ पर निकल कर आ गया। तो हमने जो यहाँ पर x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर 48 दिया हुआ था, इसको पहले हमने सिंपल बना लिया, x प्लस 4y इक्वल्स टू 8 स्क्वायर यहाँ से हटा दिया और फिर इसका क्यूब कर दिया और जो आपसे पूछा था वो यहाँ पर निकाल कर रख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हो आपकी स्क्रीन पर, इफ 6 प्लस 2 बाई 2 रूट 3 अपॉन 3 रूट 3 प्लस 5 इक्वल्स टू a रूट 3 प्लस b, देन द वैल्यू ऑफ a प्लस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू। तो यहां पर आपको LHS इक्वल्स टू RHS दिया हुआ है और कंपेयर करते हुए ही आपको यहां पर a और b की वैल्यू को निकालना है। तो यहां पर आपको कितना दिया हुआ है, 6 प्लस 2 रूट 3 अपॉन में आपका यहां पर जो दिया हुआ है 3 रूट 3 प्लस 5, तो ये आपका 3 रूट 3 प्लस 5 और आपको a रूट 3 प्लस b यहां पर दिया हुआ है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे और इससे कंपेयर करा देंगे तो हमारे a और b के वैल्यू यहां पर निकल जाएंगे। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो 6 प्लस 2 रूट 3 और यहां पर हमने 3 रूट 3 माइनस 5 की ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा दी, तो हमने इसको रेशनलाइज कर दिया। 3 रूट 3 प्लस 5 और यहां पर आपका 3 रूट 3 माइनस 5 आपका यहां पर आ गया। अब इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो यहां पर आपका कितना आ जाएगा, 6 की मल्टीप्लाई इसमें कराई तो आपका यहां पर कितना आ गया, 18 का रूट 3। 6 की मल्टीप्लाई इसमें कराई तो आपका कितना आ गया, 6 पंजे 30 माइनस का, अब 2 रूट 3 और 3 रूट 3 यानी कि 2 तिया 6 तिया 18, यहां पर आपका प्लस का आ गया। और अब यहां पर आपका 2 रूट 3 माइनस 5 यानी कि माइनस का 10 रूट 3 आपका यहां पर आ गया। तो ये आपके ऊपर वाली वैल्यू निकल कर आई। अब ये आपका a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला बन गया। तो 3 रूट 3 का जब स्क्वायर करेंगे तो 3 तिया 9 और रूट 3 का 3 यानी कि 27 आपका यहां पर आ गया और ये आपका माइनस का 25 हो गया। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 18 रूट 3 में से 10 रूट 3 जाएंगे, यहां पर आपका आ जाएगा 8 रूट 3, यहां पर आपका आएगा माइनस का 12 अपॉन आपका 2 आ जाएगा। जब इसको फर्दर सॉल्व करा तो 4 रूट 3 माइनस 6 आपका निकल कर आ गया। अब इस 4 रूट 6 को आपको इससे कंपेयर करवाना है, तो यहां पर आपका कितना हो जाएगा, a रूट 3 प्लस b। तो रूट 3 का आपका जो कांस्टेंट दिया हुआ है यहां पर a की वैल्यू 4 आ गई, b का आपका यहां पर कितना दिया हुआ, माइनस का 6, क्योंकि यहां पर b प्लस का है तो b यहां पर माइनस का 6 आ गया। अब a प्लस b का होल स्क्वायर आपसे पूछा हुआ है, तो a और b की जगह a की जगह 4 और b की जगह माइनस 6 इसका स्क्वायर यानी कि माइनस 2 का स्क्वायर आपका 4 निकल कर आ गया। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व होना था, LHS को RHS के कंपेयर कराना था और आपका आंसर यहाँ पर निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हो आपकी स्क्रीन पर, इफ 8x प्लस वाई का होल क्यूब प्लस 27x माइनस वाई का होल क्यूब इक्वल्स टू 5x प्लस ए वाई 7x स्क्वायर प्लस bxy प्लस cy स्क्वायर, देन वैल्यू ऑफ a प्लस b प्लस c इज। तो सबसे पहले जो आपको पता होना चाहिए, आपके पास एक फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस b क्यूब, जो आपका होता है a प्लस b और यहां पर आपका a स्क्वायर माइनस ab प्लस आपका यहां पर b स्क्वायर। तो इस वाले फॉर्मूले पे हमारा एक क्वेश्चन है, तो ये वाला फॉर्मूला आपको यहां पर याद रखना है कि आपके यहां पर कौन सी वैल्यू पॉजिटिव होती है और कौन सी वैल्यू यहां पर नेगेटिव होती है। अब हम अपना क्वेश्चन लिखते हैं। तो यहां पर आपको 8x प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस 27x माइनस वाई का होल क्यूब इक्वल्स टू आपको जो दिया हुआ है 5x प्लस ए वाई इक्वल्स टू में आपका यहां पर कितना दिया हुआ है 7x स्क्वायर प्लस आपका bxy और यहां पर आपका प्लस का cy स्क्वायर। तो जब हम इसको खोलेंगे, इस वाले फॉर्मूले को हम इस वाले वैल्यू में खोल देंगे तो आपका यहां पर कुछ ऐसा बनेगा और यहां पर भी आपको LHS से RHS को कंपेयर कराना है और आपकी ABC निकल कर आ जाएगी। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो हमारा ये 2 दिया हुआ है, ये आपका क्यूब है, तो 8 आपका 2 का क्यूब होता है, यानी कि अगर इसको अंदर ले जाएं तो यहां पर आपका 2x प्लस 2y का होल क्यूब ये बन जाएगा और ये आपका 3x माइनस 3y का होल क्यूब बन जाएगा। अब इसको करना शुरू करते हैं हम सॉल्व। तो हमने यहां पर सॉल्व करना शुरू किया। तो सबसे पहले आपको a प्लस b करना है, यानी कि 2x प्लस 2y प्लस 3x
माइनस 3y, तो ये आपका a प्लस बी हो गया। अब आपको a का स्क्वायर करना है, यानी कि 2x प्लस 2y का आपको स्क्वायर करना है, माइनस आपका a और b यानी कि 2x प्लस 2y और 3x माइनस 3y को मल्टीप्लाई करना है। तो यहां पर आपने लिया 2x प्लस 2y और यहां पर 3x प्लस माइनस का 3y। अब प्लस आपका क्या करना है, अब आपको यहां पर करना है b का स्क्वायर, यानी कि 3x माइनस 3y का आपको होल स्क्वायर यहां पर बनाना है। तो 3x माइनस 3y का होल स्क्वायर यहां पर बन गया। अब इसको सॉल्व करते हैं तो यहां पर आपका कितना बनेगा, 3x 2x 5x आपका बन गया और 3y में से 2y जाएंगे तो माइनस का y आपका निकल कर आ गया। तो क्या ये आपका कुछ कुछ इस तरीके से नहीं बन गया, तो यहां पर 5x है और यहां पर 5x प्लस y, यहां पर माइनस y है प्लस का a y है, यानी कि a की वैल्यू आपकी यहां से निकल कर आ गई, a की वैल्यू आपकी -1 यहां पर हो जाएगी। तो सबसे पहले हमारी a की वैल्यू यहां पर निकल गई। अब इसको हम सॉल्व करेंगे और b और c भी हमारे यहां पर निकल कर आ जाएंगे। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो 2x प्लस 2y का होल स्क्वायर, 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 दूनी 8xy यहां पर आपका आ गया। ये माइनस का जब इसको सॉल्व कराया तो 3 दूनी 6x माइनस का 6xy प्लस का 6xy और माइनस का यहां पर 6y आपका आ गया, प्लस आपका ये कितना हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर और प्लस 3 तिया 9 दूनी यहां पर आपका आएगा माइनस का 18xy। तो ये अब आपका यहां पर बनकर आ गया। अब आपको सिर्फ इसको सॉल्व करना है। तो 6xy से 6xy यहां पर चला गया। अब जो आपका यहां पर बनकर आया 5x माइनस y, ये आपका 4x स्क्वायर और ये आपका 9x स्क्वायर, यहां पर आपका कितना हो जाएगा 13 का x स्क्वायर, ये 4y स्क्वायर प्लस का और ये प्लस का 9y स्क्वायर, तो ये आपका हो गया 13 का y स्क्वायर। अब आपका ये प्लस का 8xy है और ये आपका माइनस का 18xy है, ये भी आपके स्क्वायर वाले बनेंगे। तो ये आपका यहां पर स्क्वायर बन गया। ये माइनस का 6x स्क्वायर यहां पर बचा, ये प्लस का 8xy, ये माइनस का 18xy, तो माइनस का 10xy। और अब आप जब इसको खोलेंगे तो माइनस का 6x स्क्वायर प्लस का 6y स्क्वायर आपके पास यहां पर बच जाएगा। ये वाले भी आपके स्क्वायर बनेंगे क्योंकि 2 से 3x को 2x 3x से मल्टीप्लाई करेगा 6x स्क्वायर, 2y 3y से मल्टीप्लाई करेगा माइनस का 6y स्क्वायर। अब आपका बचा इतना सा। तो अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो 5x माइनस y और 13x स्क्वायर में से 6x स्क्वायर गए तो आपके कितने आ गए, 13 में 6 गए 7, प्लस आपका यहां पर 13 और 6 19y स्क्वायर और यहां पर माइनस का 10xy आपका यहां पर निकल कर आ गया। तो अब इन वैल्यूज को इसमें कंपेयर करेंगे तो 7x स्क्वायर यहां पर आ रहा है प्लस का bxy यहां पर माइनस का 10xy आ रहा है, यानी कि अब आपकी b की वैल्यू भी माइनस का 10 यहां पर निकल कर आ गई। b की वैल्यू माइनस का 10, यहां पर प्लस का cy स्क्वायर, यहां पर प्लस का 19y स्क्वायर, तो यहां पर आपकी c की वैल्यू 19 निकल कर आ गई। तीनों की वैल्यू अब आपकी यहां पर निकल कर आ गई। और आपसे जो पूछा गया है, आपसे पूछा गया है कि आपका a प्लस b प्लस c कितना हो जाएगा, तो -1 -10 प्लस 19, तो 19 में से 11 जाएंगे तो प्लस का 8 आपका यहां पर निकल कर आ गया। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से आपका सॉल्व होना था। ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है क्योंकि यहां पर आपके वेरिएबल्स के साथ कोफिशिएंट भी दिए हुए थे कांस्टेंट, तो हमें इसको सॉल्व करना पड़ा पूरी तरीके से। आपको क्वेश्चन आसान भी मिल सकता है, अगर आपके CHSL के एग्जाम में आएगा तो थोड़ा आसान क्वेश्चन भी आपको इस तरीके से देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पर, द हाइट ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर इज 30 सेंटीमीटर एंड द डायमीटर ऑफ इट्स बेस इज 12 सेंटीमीटर। Two identical conical holes, each of radius 5 centimeter and height 12 centimeter, are drilled out. What is the surface area in centimeter square of the remaining solid? तो आपको यहाँ पर एक सिलेंडर दिया हुआ है। सबसे पहले हमने एक सिलेंडर बना लिया। तो ये आपका यहाँ पर एक सिलेंडर दिया हुआ है और जिसकी रेडियस आप डायमीटर आपको 12 और हाइट आपको यहाँ पर 30 दी हुई है। तो ये आपका यहाँ पर सिलेंडर बन गया। हाइट इसकी आपको दी हुई है 30 सेंटीमीटर, तो 30 सेंटीमीटर आपकी इसकी हाइट है। और डायमीटर का बेस जो आपको दिया हुआ है, यानी कि बेस का जो डायमीटर है वो आपका 12 सेंटीमीटर यहाँ पर दिया हुआ है। तो रेडियस इसकी आपकी 6 सेंटीमीटर हो जाएगी।
अब इसमें कहा गया 2 आइडेंटिकल कोनिकल होल्स ईच ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड हाइट 12 सेंटीमीटर आर ड्रिल्ड आउट। यानी कि अब आपका यहां पर 2 कोन बनाए गए, ये आपका एक कोन यहां पर बनाया गया, इसकी आपकी रेडियस जो दी हुई है 5 सेंटीमीटर आपकी इसकी रेडियस दी हुई है और हाइट आपकी इसकी 12 सेंटीमीटर दी हुई है। उसके बाद यहां पर भी इसको एक बनाया गया, क्योंकि 2 आपको बनाने हैं तो यहां तो एक आपने यहां पर बनाया, तो ये भी आपका सेम आपके डायमेंशंस के साथ है। ये आपकी रेडियस 5 हो गई, हाइट आपकी यहां पर 12 हो गई। तो अब आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। जब हमारे पास पूरा सिलेंडर था तो सरफेस एरिया आपका टोटल कितना था, इसका कर्व सरफेस एरिया और आपके 2 यहां पर बेस के एरिए, यानी कि एक अपर बेस यहां पर जो दिया हुआ है सर्कल का और एक नीचे का। लेकिन अब आपके पास जो एरिया बनेगा वो एरिया आपका कितना बनेगा, एक तो आपके पास बनेगा 2 पाई आर एच, जो कि इसका कर्व सरफेस एरिया यहां पर हो जाएगा। तो एक आपका कर्व सरफेस एरिया बना। अब जब आपने यहां से कोन निकाल लिए तो यहां पर ये वाला एरिया भी तो इसी के अंदर है जो इसका टोटल सरफेस एरिया में आएगा, यानी कि पाई आर एल अब यहां पर आपका बचेगा। तो एक पाई आर एल ऊपर बचेगा और एक पाई आर एल नीचे बचेगा, तो यहां पर आपका 2 पाई आर एल बन गया। अब जो फाइनली आपका बचा, जब आपके पास एक 12 सेंटीमीटर डायमीटर वाला एक सर्कल है, जिसमें से हमने 10 सेंटीमीटर डायमीटर वाला सर्कल को निकाल दिया, तो रिमेनिंग सॉलिड अब आपका ये वाला यहां पर बच जाएगा। यानी कि अभी 2 ऐसे एरिया भी आपके पास बचे हुए हैं। तो आपके पास यहां पर कितना बचेगा, बड़ी रेडियस को हमने मान लिया यहां पर R1 और छोटी को हम मान के चलेंगे R2। तो अभी जब ये वाले सारे काम R1 के साथ हो रहे हैं, ये वाला आपका R2 होगा, क्योंकि ये आपका कौन वाली आपने यहां पर रेडियस ली। तो अब आपका कितना बचेगा, 2 पाई R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर यहां पर आ गया। तो सिर्फ अब आपको इसमें वैल्यूज पुट करनी है और आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। ऑप्शंस आपको पाई में दिए हुए हैं, तो आपको इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, पाई को आप ऐसे रहने देंगे। अब बस आपको अपनी वैल्यूज पुट करनी है। तो यहां पर आपने क्या किया, सबसे पहले 2 पाई यहां से कॉमन ले लिया, और अब आपका R1 और H, यानी कि R1 आपका कितना है 6 सेंटीमीटर और H आपका 30 यहां पर आ गया। अब आपका R2 कितना है, R2 आपका 5 है, और आपको ये दिख रहा है ये एक आपका राइट एंगल ट्राइंगल बनता है। तो ये अगर आपका 5 है, ये आपका 12 है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ये आपकी L यहां पर 13 हो जाएगी। तो इसकी जो स्लैंट हाइट हो जाएगी वो आपकी 13 आएगी। तो यहां पर 5 × 13 आपने कर दिया, प्लस R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर, यानी कि बड़े वाले की रेडियस अगर 6 है तो यहां पर आपको 36 माइनस का 25 आपको करना है। और अब आपको यहां पर इसको सॉल्व कर देना है। तो 2 पाई 6 × 18 180, 13 पंजे 65 और 25 में से अगर 36 जाएंगे तो 11। अब इसको सॉल्व कर लिया तो 2 पाई 180 में 65, 180 में 60 जोड़े तो यहां पर आपका कितना आ जाता, 240, 250 और ये आपका आ गया 256, और 256 पाई यहां पर आपका 512 पाई आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना था और आपका आंसर निकल कर आ गया। तो कभी भी आपके जब यहां से किसी भी सिलेंडर कोन यहां से कुछ भी आपको दिया हो 3D फिगर, उसमें से जब कुछ एरिया निकाल लिया जाता है और टोटल सरफेस एरिया आपका पूछा जाता है, तो वो एरिया भी आपका यहां पर जोड़ा जाता है जो आपका निकाल लिया गया। कोन यहां से निकालने के बाद अब आपके पास ये वाला एरिया भी यहां पर बच रहा है, क्योंकि आपका यहां पर कर्व सरफेस एरिया 2 ऐसे बेस और आपका कोन वाला एरिया खाली है। तो रिमेनिंग एरिया में आपके ये वाले एरियाज भी आएंगे और आपका तब आंसर सही निकल कर आएगा। वरना आप क्या करेंगे, आप इसको लेंगे और आप अपना इस बेस ले लेंगे, कोन नहीं लेंगे, तो आपका आंसर निकल कर नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपकी स्क्रीन पर, द इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन एक्सीड्स इट्स एक्सटीरियर एंगल बाय 108 डिग्री,
द नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ द पॉलीगन इज, तो यहाँ पर आपको इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल का डिफरेंस दिया हुआ है 108 डिग्री, और आपसे यहाँ पर डायगोनल पूछा गया है। तो डायगोनल निकालने के लिए आप सबसे पहले नंबर ऑफ साइड्स निकालेंगे, फिर आप यहां से डायगोनल्स को निकाल देंगे। तो इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल का जो डिफरेंस है वो 108 डिग्री दिया हुआ है, और आपको पता होना चाहिए किसी भी पॉलीगन का इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर का यहां पर 180 डिग्री सम आ गया। जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमने यहां पर एक्सटीरियर एंगल निकाल लिया, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल से नंबर ऑफ साइड्स निकालना आसान हो जाता है। नंबर ऑफ साइड एक्सटीरियर एंगल से 360 बाय n निकल जाती हैं। तो अब आपके पास यहां पर आपका कितना आ जाएगा, इसको माइनस किया, इसको माइनस किया, इसको माइनस किया, तो ये आपका कट गया, ये माइनस का 2e और ये माइनस का 72 यहां पर निकल कर आ गया। ये आपका 72 डिग्री माइनस का है, माइनस से माइनस गया, e आपका 36 डिग्री निकल कर आ गया। तो अब आपका यहां पर निकाल देंगे हम नंबर ऑफ साइड्स। तो नंबर ऑफ साइड्स आपका 360 डिग्री अपॉन आपका एक्सटीरियर एंगल, n इक्वल्स टू 360 डिग्री अपॉन 36 डिग्री, और आपका n कितना आ गया, 10 निकल कर आ गया। अब आपका n निकल कर 10 साइड्स निकल कर आ गई, और नंबर ऑफ डायगोनल्स निकालने के लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो नंबर ऑफ डायगोनल्स आपके कितने होते हैं पॉलीगन्स के, वो आप यहां से निकाल लेंगे, n-3/2। तो ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। ये डायगोनल्स के यहां पर आपको पॉलीगन के डायगोनल निकालने आ जाएंगे। तो आपके पास n कितना है, 10, n-3 7/2, और आपने यहां से 5 और 35 आपके यहां पर डायगोनल निकल कर आ गए। तो नंबर ऑफ डायगोनल्स आपके कितने आए, नंबर ऑफ डायगोनल्स आपके 35 यहां पर निकल कर आ गए। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, इफ अ रेगुलर पॉलीगन हैज 14 साइड्स देन व्हाट इज द मेजर इन डिग्रीज ऑफ इट्स ईच इंटीरियर एंगल। तो उसका ईच इंटीरियर एंगल आपको कितना होगा, ये आपको बताना है। सबसे पहले आपने लिखा n इक्वल्स टू 14, यानी कि आपके पास 14 साइड है। इंटीरियर एंगल का जो आपका फॉर्मूला होता है वो आपका n-2 इंटू 180 डिग्री होता है। तब आपको सभी इंटीरियर एंगल का यहां पर सम निकालना हो। अगर आपको ईच इंटीरियर एंगल निकालना है तो इसको n से आप कर देंगे डिवाइड, तो यहां पर ईच इंटीरियर एंगल यहां पर आपका निकल जाएगा। n आपका कितना है, 14, 14 में से 2 जाएंगे 12, और यहां पर 180 अपॉन आपका 14, 2 से गया 7 बार, 2 से गया 6 बार, और आपका 1080/7 आ गया। अब बस इसको सॉल्व कर लेना है। तो यहां पर 7 से एक बार जाएगा, तो 7 एकम 7, 3 और 8 38, 7 पंजे 35, फिर आपका 3 30 बचा, 7 चौक 28, 2/7, यानी कि 154 2/7 डिग्री आपका यहां पर आंसर निकल कर आ गया। तो इतनी आसानी से आप इसको निकाल देते। बस आपको पता होना चाहिए कि ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन आपका यहां पर कितना होता है, और आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, इन द गिवन फिगर ABCD इज अ रेक्टेंगल एंड P इज अ पॉइंट ऑन DC सच दैट BC इक्वल्स टू 18 सेंटीमीटर, DP इक्वल्स टू 9.6 सेंटीमीटर एंड CD इक्वल्स टू 16 सेंटीमीटर। इफ AP प्रोड्यूस इंटरसेक्ट BC प्रोड्यूस्ड एट Q, देन फाइंड द लेंथ ऑफ AQ। तो जो आपको यहाँ पर दिया हुआ है डायग्राम वो मैं बना देता हूँ। यहाँ पर आपको एक रेक्टेंगल दिया हुआ है, और इस रेक्टेंगल को आपको आगे प्रोड्यूस कर कर यहाँ पर काटा जाता है। तो अब आपको जो डायमेंशन यहाँ पर दिए हुए वैल्यूज A, B, C, D, P और Q, और आपके जो डायमेंशन है BC आपका 18 सेंटीमीटर, यानी कि ये आपका 18 है, और उसके बाद DP 9.6 सेंटीमीटर, ये आपका 9.6 सेंटीमीटर है, और CD 16 सेंटीमीटर, यानी कि अगर ये पूरा 16 है तो जब आप 16 में से इसको घटाएंगे ये आपका 16 है, तो ये भी आपका 16 हो जाएगा, क्योंकि ये आपका एक रेक्टेंगल है। तो 9.6 आपको 16 में से घटा देना है, तो आपका कितना बचेगा, 15 में से 9 गए 6, तो ये आपका कितना बनकर आया, ये आपका 6.4 सेंटीमीटर बनकर आया। उसके बाद आपको क्या निकालना है, यहाँ पर CD आपका हो गया। अब आपको जो निकालना है AQ की लेंथ निकालनी है, यानी कि ये लेंथ आपको यहाँ पर निकालनी है। तो अब आपके पास क्या है, आपके पास ये 16 है, ये 18 है। अगर आपको ये वाली लेंथ मिल जाए तो पाइथागोरस लगा के आप आसानी से ये वाली लेंथ भी निकाल देंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपके पास 2 राइट एंगल ट्राइंगल है। ये वाला फिगर आपका कुछ इस तरीके से है, ये आपका इस तरीके से एक फिगर बना हुआ है। ये अगर आपने थीटा मान लिया
और ये ए बी सी क्यू और ये आपका पी। तो बड़े एंगल का आपका बड़ा ट्राइंगल आप लेके चलेंगे ए बी क्यू, और टेन थीटा आपका कितना हो जाएगा ए बी ओवर आपका बी क्यू। छोटा वाला ट्राइंगल आप लेकर चलेंगे पी सी क्यू, और आपका टेन थीटा यहां पर कितना हो जाएगा पी सी ओवर सी क्यू। सी क्यू को हम यहां पर एक्स मान लेते हैं क्योंकि हमें सी क्यू की लेंथ यहां पर निकालनी है। तो ए बी अपॉन बी क्यू आपका पी सी ओवर सी क्यू के बराबर हो जाएगा। तो ए बी आपका 16 है, बी क्यू आपका बी सी प्लस सी क्यू यानी कि 18 प्लस एक्स इक्वल टू पी सी आपका कितना है, पी सी आपने निकाला 6.4 अपॉन एक्स। अब आपने इसको सॉल्व किया, पॉइंट हटाया, 0 लगाई, 16 चौके 64, 16 से जाएगा 10 बार, और ये चला गया 2 और ये आ गया यहाँ पर 5, यानी कि आपका जो निकल कर आया 5x इक्वल टू आपका 18 दूनी 36 प्लस 2x, 3x इक्वल टू 36 और x इक्वल टू आपका कितना आया 12 निकल कर आ गया। तो अब आपकी जो वैल्यू आई ये वैल्यू आपकी 12 निकल कर आई, और आपका जो बड़ा राइट एंगल ट्राइंगल है वो आपका कैसे बन गया, ये आपका बन गया 30, ये आपका हो गया 16। तो अब आपको सिर्फ अपनी वैल्यू पुट करनी है। अगर इसमें से हम यहां पर 2 से डिवाइड करते तो ये 15 होता, 2 से डिवाइड करते तो ये 8 होता, और 8, 15 और 17 का आपके पास एक ट्रिपलेट होता है, यानी कि ये इसका 2 टाइम्स 34 निकल कर आ जाएगा। तो सीधा सीधा आपका यहां पर ट्रिपलेट दिया हुआ है, बस आपने देखा अगर ये 8, 15, 17 होता, अब ये 16, 30 और 34 यहां पर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको यहां पर tan थीटा लगाना था और आपकी सी क्यू आ जाती। उसके बाद आपको पाइथागोरस लगानी थी, बिना पाइथागोरस लगाए आपने ट्रिपलेट देख लिया कि 8, 15, 17 का ट्रिपलेट का 2 टाइम्स है, और आपका आंसर यहां पर 34 निकल कर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, इन ट्राइंगल ABC एंगल C रेशियो एंगल B रेशियो एंगल A 1 रेशियो 2 रेशियो 3 E and F are the midpoints of the side AC and AB respectively. What is the value of BE square plus CF square upon BC square? तो सबसे पहले आपको एक ट्राइंगल दिया हुआ है जिसके एंगल्स आपको रेशियो में दिए हुए हैं, और आपका जो रेशियो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 1 रेशियो 2 रेशियो 3। तो सभी एंगल का सम आपका कितना होता है 180 डिग्री। तो 6 की वैल्यू 180 डिग्री, 1 की वैल्यू आपकी 30, तो ये आपका 30 हो गया, ये 60 हो गया, और ये आपका 90 हो गया। यानी कि आपका यहां पर सबसे पहले तो एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ है, तो ये आपने ले लिया कि ये आपका यहां पर राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ है। एंगल C आपका कितना है 30, तो आपने माना C यहां पर है, B यहां पर है और A आपका यहां पर है, तो 30 और ये आपका 60 और ये आपका 90 हो गया। और उसके बाद जो आपसे यहां पर कहा गया E एंड F आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड AC एंड AB। AC का मिड पॉइंट E है और AB का मिड पॉइंट F है। तो अब आपको BE स्क्वायर प्लस CF स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर बताना है, यानी कि BE स्क्वायर ये वाली वैल्यू, CF स्क्वायर ये वाली वैल्यू और BC स्क्वायर आपकी ये वाली वैल्यू। तो जब ये मिड पॉइंट है यानी कि ये आपका जो है ये आपकी मीडियंस बन गई। और आपको पता होना चाहिए कि राइट एंगल ट्राइंगल जब आपको दिया होता है तो आपका BE स्क्वायर प्लस आपका यहां पर CF स्क्वायर इक्वल्स टू आपका 5/4 आपका कितना हो जाता है BC स्क्वायर यहां पर हो जाता है। तो ये वाली एक आपकी प्रॉपर्टी है राइट एंगल ट्राइंगल की। तो आपका ये वाली मीडियन का स्क्वायर प्लस ये वाली मीडियन का स्क्वायर इक्वल्स टू आपके 5/4 और 5 और 10 इसका स्क्वायर होता है। तो जो आपसे पूछा गया था BE स्क्वायर प्लस CF स्क्वायर अपॉन आपका BC स्क्वायर इक्वल्स टू 5/4 यहां पर हो जाएगा। तो सिर्फ एक प्रॉपर्टी बेस्ड ये क्वेश्चन था, लेकिन आपको जो दिया हुआ था पहले आपने रेशियो से आपने एंगल पता लगाए, एंगल पता लगाने के बाद आपको पता चला कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है और ये वाली प्रॉपर्टी आपकी एक राइट एंगल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी है, जिसमें आपका ये वाला मीडियन का स्क्वायर प्लस ये वाले मीडियन का स्क्वायर इक्वल्स टू 5/4 आपका हाइपोटेनस का स्क्वायर हो जाता है। तो इस वाली प्रॉपर्टी को आप ध्यान रखेंगे। कभी आपको अगर वैल्यू भी यहां पर किसी की पूछी जाए, 2 वैल्यू दी जाए और 1 वैल्यू आपसे पूछी जाए, तो आप आसानी से उस वैल्यू को निकाल पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, इन अ क्वाड्रिलेटरल PQRS T is a point in the interior of the quadrilateral such that ST and RT are the bisector of angle S and angle R respectively. If angle Q equals to 74 degree and angle P equals to 70 degree, then find RTS. तो आपके पास सबसे पहले एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, ये आपने मान लिया कि आपके पास एक कोई क्वाड्रिलेटरल है P, Q, R और S।
अब इंटीरियर एक पॉइंट दिया हुआ है और आपसे कहा गया है ST और RT आर द बाइसेक्टर ऑफ एंगल S एंड एंगल R, यानी कि ये आपका ST है और ये RT है और ये इस एंगल के बाइसेक्टर हैं, यानी कि इसको बांट रहे हैं, आधा आधा इनको कर रहे हैं। तो आपको दिया हुआ है एंगल Q, आपको दिया हुआ है 74 डिग्री और आपको यहां पर दिया हुआ है कितना, ये 70 डिग्री आपको दिया हुआ है और RTS आपसे पूछा गया है। तो कभी भी आपको ऐसा फिगर मिले तो आपका यहां पर कितना हो जाएगा, आपका इन दोनों एंगल का सम यानी कि एंगल RTS आपको निकालना है, तो हाफ ऑफ अपोजिट एंगल का सम आप कर देंगे और आपका आंसर निकल कर आ जाएगा 70 प्लस 74, यहां पर आपका कितना हो गया 1/2 144 और आपका ये 72 डिग्री निकल कर आ गया। तो इतनी आसानी से आप इसको निकाल पाएंगे। एक क्वाड्रिलेटरल है, यहां पर एंगल बाइसेक्टर दिए हुए हैं और उसकी वैल्यू पूछी हुई है, अपोजिट एंगल्स आपको दिए हुए हैं, तो हाफ ऑफ अपोजिट एंगल्स का सम आपका यहां पर इस एंगल बाइसेक्टर के एंगल का सम यहां पर निकल कर आ जाएगा। तो दोस्तों आज के सेशन में इतना ही। आज हमने एडवांस मैथ के क्वेश्चंस किए और काफी एडवांस क्वेश्चन हमने किए। अगर आप CHSL CGL का प्री देने जा रहे हैं तो ये क्वेश्चंस काफी एडवांस है, तो अगर आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये क्वेश्चंस आसान लगने लगेंगे और आप अच्छे से अटेम्प्ट अपने क्वेश्चंस को कर पाएंगे। तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो इस सेशन को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मुझसे जुड़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नीचे दिए हुए बेल बटन को जरूर प्रेस कर दें ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।